मुंबई इंडियंस को ना एक बार मौका दे दिया, हल्का सा दरवाजा खुला, वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएंगे, और वही हुआ इस बार भी। डर का माहौल है। अगर आप किसी और टीम के सपोर्टर्स हो तो आपको थोड़ा डरना तो पड़ेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है, चाहे वो थर्ड पे फिनिश करे चाहे वो फर्स्ट पे फिनिश करे, वो अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। मुंबई इंडियंस इज नोन टू क्रिएट हिस्ट्री। तो ये जो हिस्ट्री रही है पहले की चौथे नंबर की टीम, तीसरे नंबर की टीम नहीं जीती है ज़्यादा मैचेस या ज़्यादा टूर्नामेंट से ट्रॉफीज, ये चीज़ मुंबई इंडियंस कहेगी आओ हम चेंज करते हैं। हार्दिक पांड्या बड़े मैच के प्लेयर हैं, उनको पता है कि प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म कैसे करना है। तो अभी तक जो बैट से आपको नहीं देखने को मिला है वो शायद अब देखने को मिल जाए, यू नेवर नो। आई एग्री, है ना। नमन धीर, सब लोग बात कर रहे थे कि भाई नमन धीर को रिटेन क्यों किया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे बाकी तो लिस्ट में, जो रिटेंशन लिस्ट आई थी और वहाँ पे नमन धीर दिख रहे थे। तो नमन धीर बड़ा प्लेयर उस वक्त पे नहीं था, लेकिन वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो भी दिखा दिया। हार्दिक पांड्या अगर एज अ कैप्टन, जस्ट इमेजिन अगर वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठा लेते हैं भाई, तो भाई क्या रिडेम्पशन होगा उनका यार। रियल मुंबई इंडियंस जब भी ये टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है, ओपोनेंट टीम्स के दिल में डर पैदा हुआ है, और इस बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर नहीं, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर एमआई प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। लास्ट सीजन एमआई हैड एन आईपीएल टू फॉरगेट एंड सो डिड हार्दिक पांड्या, बट इस सीजन ये टीम रॉक सॉलिड लग रही है। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एमआई है इस सीजन के असली डार्क हॉर्सेज, हु इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द प्लेऑफ्स, कौन बनेगा इनका एक्स फैक्टर, सब डिस्कस करेंगे भाई के साथ। जय और ऋषित, बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है मुंबई इंडियंस पहुंच गई द फोर्थ टीम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स? डर का माहौल है भाई, डर का माहौल है। अगर आप किसी और टीम के सपोर्टर्स हो तो आपको थोड़ा डरना तो पड़ेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है, चाहे वो थर्ड पे फिनिश करे चाहे वो फर्स्ट पे फिनिश करे, वो अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है तो आप चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो, आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो, आप सनराइजर्स हैदराबाद हो, आपने उन्हें पहली लीग मैच में हराया, दूसरी लीग मैच में हराया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो टीम बिल्कुल पीक चैंपियंस की तरह खेलती है, एंड दैट्स व्हाट आई सेड। बाकी मुंबई इंडियंस का अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपने एक चीज़ एम्फोसिस करी है कि ये हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में पहुंची है, विच इज़ वेरी रेयर। ठीक है, तो रोहित शर्मा, हम जो जानते हैं कि मुंबई इंडियंस जब प्ले ऑफ में पहुंची, रोहित शर्मा ने उन्हें फाइनल खिलाया है, फाइनल जितवाया भी है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हार्दिक पांड्या उस टीम को कैसे लीड करके चलते हैं, क्योंकि प्रेशर जरूर होगा प्ले में, और जो 4 टीम्स हैं हम मान रहे हैं, जो ऊपर की 3 टीम्स हैं वो भी बहुत अच्छा थ्रू आउट क्रिकेट खेल के आई है। सो मुंबई इंडियंस नो डाउट डार्क हॉर्सेस हैं, एंड मे बी अ हाई पॉसिबिलिटी दैट 6 ट्रॉफी इज लोडिंग फॉर लोडिंग। यही चीज़ है कि 5 टाइम जीत चुके हैं, 5 बार ऑलरेडी जीत चुकी है मुंबई इंडियंस। देन यू हैव टीम्स लाइक आरसीबी एंड पंजाब जो एक बार भी नहीं जीती है, जीटी एक बार जीत चुकी है। वो डर का माहौल इसीलिए पैदा होता है क्योंकि 5 बार ये टीम जीत चुकी है। सो यू एक्सपेक्ट देम टू बी एट देयर बेस्ट हियर व्हेन यू रीच द प्लेऑफ्स। डर का माहौल बाकी टीम्स के लिए भी होगा, बट मुंबई इंडियंस के लिए भी थोड़ा सा होगा, बिकॉज लास्ट 5 साल में सिर्फ दूसरी बार है ऐसा कि वो प्लेऑफ्स में आ रहे हैं। Right. तो प्रेशर थोड़ा सा होगा, बट दे आर यूज्ड टू इट। ये वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम्स इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि प्रेशर सिचुएशन में आके कैसे परफॉर्म करना है, और ऐसी टीम है कि भाई मुंबई इंडियंस को ना एक बार मौका दे दिया, हल्का सा दरवाजा खुला, वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएंगे, और वही हुआ इस बार भी। और हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, द वे ही इज लीडिंग द टीम, इट्स मतलब अमेजिंग यार। जितना लास्ट सीजन खराब गया था, जितना ज़्यादा लोग उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, उतनी ही ज़्यादा या उससे ज़्यादा इस बार रिस्पेक्ट मिल रही है। टीममेट्स हो, फैंस हो, कोई भी हो, हर बंदे से। एंड लास्ट मैच जो डीसी के अगेंस्ट हुआ था ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे को लगी थी वो चीज़ कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से लीड कर रहे थे, जब फील्ड पे थे तो ही वॉज शाउटिंग लाइक कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। ही न्यू कि अगर एक बार भी थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ या थोड़े से शोल्डर्स डाउन हुए तो डीसी कैन कम बैक। तो वो चीज़ नहीं होनी थी हार्दिक पांड्या, एंड दैट वाज अमेजिंग यार। और उसके बाद जितने भी चेंजेस किए बॉलिंग में, मिचेल सैंडनर को लेके आना लास्ट मैच में, वो बहुत सही था। मिचेल सैंडनर को इतने मौके दिए इस बार, वो बहुत बढ़िया लगा। तो कुडोज टू हार्दिक पांड्या एंड द सपोर्ट स्टाफ, बिकॉज जिस तरह से वो लोग सोच रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, सब एग्जीक्यूट एकदम सही तरीके से हो रही है। एंड वो एक अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है कि आपके पास प्लेयर्स भी सारे अच्छे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो थिंक टैंक है वो भी अलाइंड है विद द मोटो, विद द विजन, एंड जो भी आप कर रहे हो वो सेम अलाइन हो रहा है। तो वो सबसे अच्छी बात है। और क्राउड का रिएक्शन भी आई थिंक बहुत मैटर करता है। ऑब्वियसली लास्ट सीजन जैसा रहा कि क्राउड की तरफ से ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं था, बट कट टू दिस सीजन क्राउड से, सपोर्ट स्टाफ से, हर जगह से इनको जो सपोर्ट मिल रहा है हार्दिक पांड्या के लिए, आई थिंक इट्स वेल डिजर्व्ड एंड टोटली वर्थ इट। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एमआई
इन द प्लेऑफ्स दिस सीजन? मेनली क्वेश्चन ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे प्लेऑफ्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हार्दिक पांड्या कि उन्हें प्रूव करना है और मुझे ना सिर्फ वही चीज़ थी कि उन्हें क्यों प्रूव करना है भाई. ही हैज़ बीन लीडिंग जीटी, फर्स्ट सीजन में जिताया, सेकंड सीजन में रनअप लेके आए, इंडियन टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं, तो उनके पास कुछ प्रूव करने के लिए नहीं था. वो एक प्रूवन कैप्टन थे. मुंबई इंडियंस के बाद अगर किसी को लीड करना था तो शायद से हार्दिक पांड्या होते या सूर्य कुमार यादव होते. तो हार्दिक पांड्या अगर आपको लीड कर रहे थे तो ये तो बैकलैश देना जो लास्ट सीजन हुआ, इट वॉज अननेसेसरी. ठीक है, इस सीजन फैंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और इस सीजन रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई, अब मैं एज अ प्लेयर ही खेलता हूँ, मैं एज अ बैटर हूँ एंड इट्स फाइन. हार्दिक पांड्या इज लीडिंग एंड वी कैन सी वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो एनर्जी दिख रही है. अब एक्सपेक्टेशंस मुंबई से यही होती हैं कि यार एक तो जब वो भी प्ले ऑफ में पहुंचती है और उनकी टीम्स अगर हम देखें, जो उनके 11 के 11 चैंपियन प्लेयर हैं, मतलब 11 के 11 सारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, एक दो हैं नमनधीर जो अनकैप्ड वगैरह हैं. उसके बाद अगर हम देखें मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के कैप्टन है, रोहित शर्मा वनडे कैप्टन है, T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा इमर्जिंग अंडर 19 के कैप्टन थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं. सो दे हैव एवरीथिंग, दे हैव लिटरली एवरीथिंग एंड एक्सपेक्टेशंस यही है कि 6 ट्रॉफी ले आए. 11 के 11 प्लेयर लीडरशिप रोल है. 11 के 11 लीडरशिप रोल. बिल्कुल. अगर आप ट्रेंट बोल को भी कैप्टन बनाओगे ना तो वो भी शायद से, क्योंकि भाई अपनी ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग यूनिट तो लीड करते हैं. एक्सपीरियंस है यार, एक्सपीरियंस बोलता है. आपके पास 11 के 11 जने ऐसे हैं कि वो बैट से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो बॉल से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, व्हिच इज वेरी 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 नाइस. इफ यू गाइस नोटिस कि ये चीज़ बैलेंस आउट करना जैसे हार्दिक पांड्या कर रहे हैं या पूरी टीम की बात कर लो यहाँ पर, कि जब आपके पास सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीडरशिप रोल अच्छे से निभा सकते हैं, देयर आर चांसेस कि प्रॉब्लम्स भी आए टीम में. बट एमआई के साथ ऐसा नहीं हुआ इस सीजन. उन्होंने प्लेऑफ्स में पहुंच गए और वो दिख नहीं रहा कोई प्रॉब्लम, बिकॉज रूल्स डिफाइंड है ना. रूल्स डिफाइंड है, सबको पता है कि हार्दिक पांड्या इज द कैप्टन. बट अगेन हार्दिक पांड्या किस तरह से इंटरनली टीम को लीड कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि अच्छी बात है इस बार, कि अगर कोई आइडियाज लेके आ रहा होगा तो श्योरली ही वुड लिसन, ही वुड थिंक कि इफ दैट इज फीजिबल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेरा प्लान है, ये तुम्हारा प्लान है, लेट्स सी किसका प्लान बेटर है. और वो चीज़ हमने बाहर से भी देखी है. जब रोहित शर्मा, महिला जयवर्धन ने जब उन्होंने एक लेग स्पिनर लगाने की बात की थी, कौन सा मैच था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसके अंदर जब करण शर्मा आए थे तो करण शर्मा को लेकर आए थे और वहाँ से जैसे बदला. तो ये चीज़ें जो है ना, जब आप अलाइंड होते हो, अगेन जो जीटी और आशीष नेहरा करते हैं, बाहर से भी जो भेजते रहते हैं मैसेजेस और ये सब, तो वो चीज़ जब अलाइन हो जाती है विद द कैप्टन विद द टीम, तो और आसान हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना. क्योंकि भाई वो जब बाहर जो बैठे हैं ना, वो लेजेंड्स हैं, उन्होंने एक गेम मतलब घोट घोट के पिया है ऐसे, तो वो तो अच्छी बात है. ये भी है कि सीजन के पहले भी हार्दिक पांड्या से चीज़ पूछी गई थी कि काइंड ऑफ इतने कैप्टनसी वाले रोल जैसे यू हैव सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, तो उन्होंने ये बात बोली थी खुद से कि मेरे पास 3 ऐसे और लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं और कैप्टनसी में हेल्प कर सकते हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से देखना ही शायद एमआई के लिए बहुत वर्क करा है, तो वे प्लेऑफ्स में पहुँचे. सो वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म वेल इन द प्लेऑफ्स एज वेल. गोइंग फॉरवर्ड, आप बताओ स्ट्रेंथ्स क्या लगते हैं आपको, मेन स्ट्रेंथ्स क्या है एमआई के इनटू द प्लेऑफ्स? व्हाट आर द मेन स्ट्रेंथ्स? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस चीज़ को एड्रेस करूंगा कि हार्दिक वाज बीइंग मॉडेस्ट दैट ही विल बी इन हेल्प, ही डजंट नीड एनी हेल्प, ही इज अ चैंपियन प्लेयर. आई हैव सेड इट अगेन, आई एम सेइंग इट अगेन, पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ कि ही इज़ अ चैंपियन प्लेयर. वो बस उन्होंने मॉडेस्टली में बोल दिया कि हाँ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, रिस्पेक्ट दे दी उन्होंने, बट मुझे लगता है कि उन्हें नीड नहीं है. ही हैज़ अ वेरी शार्प ब्रेन, हैज़ अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड, ही इज़ द बेस्ट. मूविंग फॉरवर्ड कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए जब भी सूर्य कुमार यादव ने रन्स बनाए हैं पूरे सीजन में, मुंबई ने डोमिनेट किया है. बिल्कुल. लास्ट प्लेऑफ में वो क्वालिफाई करी थी 2023 में, सूर्य कुमार यादव के 600 प्लस रन थे, 605. उससे पहले 2020 में वहाँ पे भी 400-500 रन का सीजन था. सो मुंबई इंडियंस लुक्स वेरी डिफरेंट व्हेन सूर्य कुमार यादव इज इन फॉर्म, बिकॉज आपके रन्स बन रहे हैं एक तो, और रन्स क्या है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है. क्योंकि अगर एक होता है कि आपके रन्स बन रहे हैं बट स्ट्राइक रेट आपका ऐसी 130-140 के बीच में, बट वो जिस हिसाब से स्ट्राइक रेट से खेलते हैं 160-170 के स्ट्राइक रेट से, विच इज़ वेरी डिफरेंट. तो स्ट्रेंथ उनकी ऑब्वियसली यार, उनकी तो 11 के 11 बंदे स्ट्रेंथ वाले ही हैं. कोई एक दिन एक प्लेयर चल गया वो मैच जिता देगा, नमन धीर चल गया वो मैच जिता देगा, रोहित शर्मा चल गए वो मैच जिता देंगे. बट स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव जब भी रन्स बनाते हैं, मुंबई इंडियंस प्लेज अ वेरी डोमिनेटिंग फील्ड. एंड सेकेंडली जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स बीइंग देयर. सूर्य कुमार यादव की जो ऋषित बात कर रहे हैं उसी के अंदर आई वुड लाइक टू ऐड कि सूर्य कुमार यादव इस साल लगातार कंसिस्टेंसी दिखाते आ रहे हैं और नॉन स्टॉप, मतलब 13 इनिंग्स में उन्होंने 25 प्लस स्कोर किया है. और ये अनरियल कंसिस्टेंसी किसी और सीजन में किसी की नहीं आई है इतनी ज़्यादा. रॉबिन उथप्पा थे जिन्होंने लास्ट इकट्ठे एक साथ 10 मैचेस में उन्होंने 25 प्लस का स्कोर किया था, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव है और उनसे ऊपर कोई नहीं गया अब तक कि इतने लगातार मैचेस में. भाई बता दूं कि ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला आपको पता है?
टेम्बा बाबूमा लेजेंडरी टेम्बा टेम्बा बाबूमा का रिकॉर्ड टूटेगा 2019-2020 के टाइम में साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए 13 लगातार 25 प्लस स्कोर्स थे एंड होपफुली अगर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो मैं चाहता हूँ अंडर 25 ही आउट हो भाई। टेम्बा बाबूमा का रिकॉर्ड जब सूर्य कुमार यादव खेलते हैं और फॉर्म में दिखते हैं ना तो अलग ही टाइप की एक फील आती है, कॉन्फिडेंस दिखता है यार। वो च्युइंगम खाते खाते वो निकलेस पूरन ले इंडिया के ये वाला इंडिया के निकले। ये वाला भाई मजे आते वो उन्होंने किया एक ही बार था ये वाला एक्शन, बट हम उस दिन के बाद से मान गए कि भैया हर सीजन में हर मैच में आप हो। अगर कोई बचा सकता है कभी ऐसी कोई सिचुएशन से तो वो सूर्य दादा ही है। बिल्कुल। उस दिन भी जब इकट्ठे लगातार विकेट्स गिर गए तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने पार्टनरशिप की। उनको पता था कि भाई यहाँ पे पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रेट मत देखना। 18वें ओवर में उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा कि लास्ट 2 ओवर्स में भाई डीसी के अगेंस्ट वहाँ पे 48 रन बना दिए। बिल्कुल। नमन धीर, सब लोग बात कर रहे थे कि भाई नमन धीर को रिटेन क्यों किया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे बाकी तो लिस्ट में जो रिटेंशन लिस्ट आई थी और वहाँ पे नमन धीर दिख रहे थे। तो नमन धीर बड़ा प्लेयर उस वक्त पे नहीं था, लेकिन वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो भी दिखा दिया कि भाई हमने सही रिटेंशन की थी। ये देखो ये बंदा यहाँ पे 8 गेंदों में 24 रन बना के देगा और वही डिफरेंस क्रिएट कर देगा मैच का। तो मतलब बेसिकली स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें मेनली इन द फॉर्म ऑफ सूर्य कुमार यादव हो गए या जसप्रीत बुमराह हो गए, ऑब्वियसली 11 के 11 प्लेयर्स तो हैं ही, बट मेनली स्ट्रेंथ्स ये हो गई। ऑल्सो वी हैव टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस गोइंग फॉरवर्ड। जो थोड़े बहुत चैलेंजेस एमआई फेस कर सकती है प्लेऑफ्स में, वो चैलेंजेस मेनली किसके अराउंड या कौन लग सकता है कि होगी? चैलेंजेस होंगे स्टेडियम के अराउंड। स्टेडियम बिकॉज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने मैच नहीं जीता है अभी तक, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। सो मुंबई इंडियंस प्लेइंग ओवर देयर, अब या वो जीतेंगी, अगर वो जीतती है वहाँ पे तो ऑब्वियसली फाइनल भी जीतेंगी, तो अगर वो नहीं जीतती है तो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए स्टेडियम होने वाला है। और अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, तिलक वर्मा की थोड़ी सी फॉर्म इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम, बिकॉज लास्ट मैच में भी डीसी के अगेंस्ट रन बॉल खेल के गए, उससे पहले भी कुछ खासा फॉर्म रही नहीं है। एक आधा 50 आए हैं, वो भी कम स्ट्राइक रेट से आया है। सो तिलक वर्मा एट नंबर 5 मुझे लग रहा है, एट नंबर 4 सही पोजीशन नहीं है उनके लिए। वो शायद से नंबर 3 पे खेल सकते हैं, नंबर 3 पे। एंड मूविंग फॉरवर्ड के विल जैक्स नहीं होंगे टीम में, सो विल तिलक वर्मा के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो 3 नंबर का ही खिलाड़ी है यार, इंडिया के लिए 3 नंबर पे खेलता है। खेलते हैं राइट। तो दिस इज व्हाट चेंज वो नहीं करना चाहिए, 3 पे उनको रहना चाहिए। रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा अगर अच्छी पार्टनरशिप दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट जब अच्छा मिला है ना उसके बाद तो नीचे मोमेंटम आ गया। जॉनी भाई आ रहे हैं, जॉनी भाई आएंगे अब तो। हाँ जॉनी आएंगे अब तो वही नेक्स्ट वाले उसी सेगमेंट पे फिर यही आने वाला था मैं कि जो रिप्लेसमेंट्स होने वाले हैं, जैसे विल जैक्स नहीं खेलने वाले हैं, जॉनी बेस्टो आ रहे हैं, ये सब जो रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं एमआई के लिए प्लेऑफ्स में, विल दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट यू थिंक और अ नेगेटिव इम्पैक्ट, और विल दे हैव एनी इम्पैक्ट एट ऑल? I think they will have a negative impact because Will Jacks is a 3-dimensional player, which Johnny Bairstow is not. ठीक है, आपको वो 3 ओवर 2 ओवर लाके दे रहे हैं, और उन्होंने जो मैन ऑफ द मैच जीते हैं ना, वो अपनी बैटिंग से नहीं जीते हैं, वो अपनी बॉलिंग से जीते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 विकेट लेके दिए हैं। आपके लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अगर वो बॉल डाल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स क्रैम कर जाते हैं। डीसी के अगेंस्ट हमने मैच देखा था, ही वॉज बॉलिंग वेरी नाइसली। ठीक है, अभिषेक पोरेल को भी शायद से उन्होंने आउट किया था। ठीक है, तो विल जैक्स की कमी तो महसूस होगी विदाउट एनी डाउट, बट अगर जॉनी बेस्टो स्टार्ट अच्छा देते रोहित शर्मा के साथ तो मुझे लगता है कि ना भी हो, क्योंकि रन उतने बन जाएंगे तो फिर बॉलर्स हैं उनके पास बचाने के लिए। छोटा सा वीक लिंक जो था अभी शुरुआत में सीजन के भी जब बात करते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट एमआई का थोड़ा सा वीक है, ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, बट विल जैक्स के आने के बाद वो काफी बैलेंस लगा था। और विल जैक्स ने जिस तरह से संभाली है स्पिन डिपार्टमेंट की कमान, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी है, वो बहुत मतलब बेमिसाल था यार इस बार, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा खल सकती है। जॉनी बेस्टो अगर आ गए तो शायद मेरे को लग रहा है कि वो जो कंसिस्टेंसी है जो मिसिंग है एमआई की ओपनिंग स्टैंड से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ओपनर से, वो शायद से और अच्छा आ जाएगी। जो ऊपर के टॉप 2 प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि यार एक बंदा भी अगर 40-50 का रन का कंट्रीब्यूशन कर देता है तो नीचे थोड़ा सा आसान हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के लिए, हार्दिक पांड्या के लिए, कि यार थोड़ा चलो रन्स हैं हमारे पास स्कोर बोर्ड पे, हम थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं। वो चीज़ हो जाएगी तो शायद बेटर होगा। आई जस्ट होप कि ऐसा हो, राइट, अगर मुंबई इंडियंस जाते जीतना। Do you think like Ryan Rickelton has not been able to complement Rohit Sharma that well so far in this season, जो शायद जॉनी बेस्टो कर पाए? और मे बी रोहित शर्मा was not able to और maybe complement रोहित Ryan शर्मा was he was not able to do, because रायन निकल्टन ने रन्स मारे हैं, रोहित शर्मा से ज़्यादा रन्स मार के आए हैं वो। तो ये कैसा आप देख रहे हो, मतलब ये पेयर पर्टिकुलरली रोहित शर्मा एंड जॉनी बेस्टो का, हाउ डू यू लुक एट दिस पेयर एंड सी कि भाई ये कुछ हो सकता है? मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में ही फेवर कर रहा था। मुंबई इंडियंस की जो सक्सेस रेट रही है वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में रही है। सूर्या मतलब जय सूर्या टाइम से डीकॉक, रोहित शर्मा, सो दे वेंट आफ्टर रायन निकल्टन एंड बिल्कुल सही था। हाँ, सो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही रहा है उनकी स्ट्रेंथ। आई थिंक जॉनी एंड रोहित विल बी कैन बी वॉकिंग विकेट्स, कैन बी,
बिकॉज रोहित शर्मा की बहुत इनकंसिस्टेंसी रही है आईपीएल में, एंड जॉनी बेस्टो भी सेम ही लेवल के रहे हैं, वो के इनकंसिस्टेंट अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ना आए स्पिन, पहले 6 ओवर में आउट होकर चले जाए तो स्पिन नहीं फेवर करनी पड़ेगी, बट मुलानपुर की पिचेस थोड़ी सी ट्रिकी हैं विद स्पिन ओवर देयर, सो आई थिंक बोल्ड स्टेटमेंट टू से, बट आई इफ आई हैव टू रेट दिस टू पेयर, one pair, I'll give 6 out of 10. I think they might not work. They might not be as explosive जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यार मुंबई इंडियंस का ना ऊपर से जो हमने अभी लास्ट विंस देखे जितनी भी, मेजॉरिटी ऑफ विंस आर लाइक कमेंडेबल, मतलब और बॉलिंग की वजह से हो रहा है। ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट लेके बैठे हैं इस वक्त पे जब हम शूट कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह 16 विकेट लेके बैठे 9 मैचेस में। सबसे बेस्ट इकोनॉमी इस सीज़न की जसप्रीत बुमराह की है 6.4 की इस वक्त पे, एंड जसप्रीत बुमराह जब से ज्वाइन किया है ना 9 मैचेस खेले हैं, 9 में से 7 जीती है एमआई, राइट। तो वो इम्पैक्ट देखो आपकी कितना ज़्यादा है, एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, ये सबको पता है, एंड वो चीज़ हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर भी वो चीज़ होने वाली है। बट अगेन थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है बैटिंग की तरफ कि भाई कंसिस्टेंटली कोई एक प्लेयर रन बना रहा है, उसके अलावा किसी से कंसिस्टेंटली रन्स नहीं आए हैं, तो थोड़ी बहुत अगर ऐसा ना हो कि अहमदाबाद का स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, बड़े हिट्स लगाने जाओ, कहीं बाउंड्री पे कैच हो जाओ, वो एक कंसर्न रहेगा। बट अच्छी बात ये है कि आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है कि जस्ट इन केस अगर आप थोड़ा फंबल भी करते हो बैटिंग में, तो आपके पास बॉलर्स वैसे हैं जो आपको कम बैक करके दे सकते हैं। तो अगर बैटिंग में थोड़ी डामाडोल लग भी रहा है तो बॉलिंग इनकी कॉम्पेंसेट कर सकती है वहाँ पे एमआई के लिए बेसिकली। नाउ मूविंग ऑन टू टॉकिंग अबाउट एमआईज हिस्ट्री इन द प्लेऑफ्स। मैंने जैसे पहले बोला था कि हिस्ट्री ये रही है प्लेऑफ्स में, जब भी ये जाती है ओपोनेंट टीम्स ऑब्वियसली स्कैर्ड तो होती हैं, बट हर बार नहीं जीती है एमआई टूर्नामेंट जब भी प्लेऑफ्स में गई है, ऐसा हर बार नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस हिस्ट्री अगर देखो, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एमआई इन द प्लेऑफ्स। 11 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है, दिस इज द 11th टाइम, एंड मुंबई इफ लाइक 3rd-4th पे फिनिश करना मुंबई के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कोई भी टीम अगर 3rd-4th पे फिनिश कर रही है, हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में वो सिर्फ एक ही बार जीते, दैट इज सनराइजर्स हैदराबाद इन 2016, 3rd पे फिनिश किया था एंड दे फिनिश फर्स्ट, एंड वो तो लकी था कि आरसीबी सामने थी तो वो जीत गई, अगर कोई और टीम होती तो शायद से नहीं जीत पाती। तो 3rd-4th पे फिनिश करना मुझे लगता है फेवर नहीं करेगा मुंबई इंडियंस के लिए, सो दे माइट स्ट्रगल एंड दे माइट नॉट विन। तो बट चैंपियन टीम को आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते, एंड हार्दिक पांड्या इन हिज प्राइम फॉर्म, राइट, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसकी टीम है उन पे भी मुंबई इंडियंस इज नोन टू क्रिएट हिस्ट्री। तो ये जो हिस्ट्री रही है पहले की 4थे नंबर की टीम, 3रे नंबर की टीम नहीं जीती है ज़्यादा मैचेस या ज़्यादा टूर्नामेंट से ट्रॉफीज, ये चीज़ मुंबई इंडियंस कहेगी आओ हम चेंज कर दे। तो एमआई बेसिकली ऐसी टीम है कि हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं भी है तो ये अपना नया दौर, एक नई टाइप की हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। यार 2010 से लेकर 2015 लगातार 6 साल प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना इज नॉट अ जोक। राइट, टीम कुछ तो सही करती है जहाँ पे इतनी सक्सेसफुल टीम बनी है, और 11 में से 5 बार, अगर 11वीं बार तो चलो अभी है, 10 में से 5 बार 50% ऑफ द टाइम यू हैव वन द टाइटल। कितनी तगड़ी सक्सेस रेट है ये, सोचो कितनी बार हुआ, कितनी टीम्स को तो अभी तक मिले भी नहीं है हाथ में ट्रॉफी, वो आरसीबी, पंजाब। ऐसे अगर फाइनल में जाना है एमआई को तो लेट्स लाइक लुक एट द सिनेरियो, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीटी है, पंजाब है, आरसीबी है, एमआई का जो मैच होगा वो किससे होना चाहिए तो दैट फाइनल में पहुंच जाए, मतलब कौन सा ऐसा सिनेरियो लग रहा है जिसकी वजह से एमआई कुड रीच द फाइनल, व्हिच टीम कुड? आई डोंट सी मुंबई इन फाइनल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, आई डोंट सी। सो सिनेरियोज की मैं बात करना नहीं चाहूँगा क्योंकि आई डोंट थिंक सो इफ दे प्ले इन मुलानपुर, मिचेल सैंटनर अगर वहाँ पे चल गए तो भाई बहुत बढ़िया बात होगी। मिचेल सैंटनर की पिच आई होगी मुलानपुर में, जितने भी मैचेस हुए हैं न्यू चंडीगढ़ में वहाँ पे स्पिनर्स रूल करके गए हैं। अगर मिचेल सैंटनर चलते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चलते हैं तो मुंबई won't reach. So basically key players heading into the playoffs obviously मेरे लिए मिचेल सैंटनर है only key player, और भी हो सकता है obviously सूर्य कुमार यादव की फॉर्म है ही, बट मैं सिर्फ एक प्लेयर पर भरोसा करूँगा क्योंकि उनके 4 ओवर बहुत क्रूशल होंगे। जितने 4 ओवर हम बुमराह के बोल रहे हैं क्रूशल होंगे, वो तो हमेशा ही होते हैं चाहे पिच कोई भी हो। 4 ओवर मिचेल सैंटनर के मैच रनिंग होंगे क्योंकि 4 ओवर आप संभाल के खेल सकते हो, पर 8 ओवर संभाल के नहीं खेल सकते आप T20 क्रिकेट में। 4 ओवर आप रिस्पेक्ट दे दो बुमराह को, 16 ओवर में आप रन बना लोगे, बट आप 12 ओवर में रन नहीं बना सकते। तो आपको या तो सैंटनर को मारना पड़ेगा या फिर बुमराह को मारना पड़ेगा, और आप इन दोनों को मारने जाओगे आप विकेट खो दोगे। और तीसरा कौन है? ट्रेंट बोल्ट, उसको भी कैसे मार लोगे? ये भी एक क्वेश्चन आता है, खड़ा होता है कि यार जो लीग फेज में की प्लेयर्स रहे हैं, चाहे आप सूर्य कुमार यादव की बात कर लो या जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, जो की प्लेयर्स लीग फेज में रहे हैं क्या वो भी की प्लेयर्स रहेंगे इन द प्लेऑफ्स? बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्लेऑफ्स में वो की प्लेयर्स नहीं रहे जो लीग फेज में रहे। डू यू थिंक देयर विल बी दैट सॉर्ट ऑफ अ चेंज और डिफरेंस जो लीग फेज में प्लेयर्स रहे हैं उनसे? यार डिपेंड करता है कि आप प्रेशर सोकिंग एबिलिटी किसकी कितनी अच्छी है। राइट, एट टाइम्स हो सकता है कि वो प्लेयर चल जाए जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हो, बट ये जितने एमआई के प्लेयर्स हैं ना,
दे आर प्रूवन चैंपियंस, ठीक है। इन्होंने हर जगह प्रेशर में आके रन्स बनाए या विकेट्स लिए और परफॉर्म करके दिया टीम को। तो आप कायरन पोलार्ड की बात करो जो पहले थे, जब कायरन पोलार्ड भाई मतलब अलग लेवल एक कंसिस्टेंसी लेकर आते थे और रिलायबिलिटी थी यार वो, ऐसी रिलायबिलिटी अभी सूर्य कुमार यादव पे है। हार्दिक पांड्या बड़े मैच के प्लेयर हैं, उनको पता है कि प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म कैसे करना है। तो अभी तक जो बैट से आपको नहीं देखने को मिला है वो शायद अब देखने को मिल जाए, यू नेवर नो, आई एग्री, है ना। उसके अलावा बड़ा ग्राउंड होगा मुल्लापुर भी, तो वहाँ पर भी हार्दिक पांड्या जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, हिट द डेक बॉलिंग, वहाँ पर बाउंड्रीज पे कैचेस होने के चांसेस बन सकते हैं। हार्दिक पांड्या वुड बी अ वेरी की प्लेयर फॉर मी, एंड मेरे को लगता है कि करण शर्मा भी खेलेंगे। करण शर्मा भी खेलेंगे। तो हेडिंग इनटू द प्लेऑफ्स आई थिंक, हाँ आई एग्री कि हार्दिक पांड्या बिग गेम प्लेयर एंड स्टेप्स अप व्हेनेवर यू नीड हिम। हार्दिक पांड्या डेफिनेटली होंगे, मिचेल सैंटनर भी होंगे, करण शर्मा भी होंगे, तो ये 3 की प्लेयर्स मेरे को भी लगता है डेफिनेटली होंगे। सूर्य कुमार यादव ऑल्सो, वो तो अनसेड है ना, अनसेड है। बुमराह, सूर्य कुमार यादव, दे आर अनसेड। रोहित शर्मा का बल्ला चल गया, प्लेऑफ में चल जाता है जो कि, तो वो भी अनसेड है। वो भी अनसेड है। रोहित भाई तो अनसेड ही है, अनसेड ही, उनका तो मूड हुआ तो कर देंगे वो, उनका मूड हुआ तो इसका वो कर देंगे, ये वो हो जाएगा, वो चीज हो जाएगी। बट एमआई का ये डर तो माहौल जो आपने शुरू में ही कहा था कि डर का माहौल क्रिएट, डर का माहौल इसलिए भी हो कि एक तो ऑड ईयर है, कैप्टन फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव रन्स मार रहे हैं, ठीक है। 2019 में जीती थी, फिर 2020 में भी जीती थी ना एमआई, हाँ, और उसके बाद 5 साल हो गए अब जीते नहीं यार, काफी थोड़ा सा तो देखो है। हार्दिक पांड्या अगर एज अ कैप्टन जस्ट इमेजिन अगर वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठा लेते हैं भाई, तो भाई क्या रिडेम्पशन होगा उनका यार, Unreal. कि लास्ट सीजन में जिस तरह से हर अपने ही होम ग्राउंड में, बाकी वेन्यूज पे छोड़ दो, अपने ही फर्स्ट कैप्टन जिसने 2 फाइनल्स में जिताएगी। हाँ, एक बार जीटी को जिता दी 2022 में, दो श्रेयस अय्यर का भी सेम होगा इफ ही विंस, वो अलग कॉन्वर्सेशन होगी, उसमें भी मजा आएगा। बट सो फार डर का माहौल पैदा हुआ है हर ओपोनेंट टीम में, तो यही लग रहा है कि एमआई अगर पहुंच गई तो वही मतलब मुश्किल है कि दूसरी ओपोनेंट टीम्स के लिए। आप भी कमेंट सेक्शन में हमको बताओ अपने व्यूज़ और ओपिनियंस कि यार एमआई अब पहुंच गई है प्लेऑफ्स में तो कितना डिफिकल्ट होगा ओपोनेंट टीम्स के लिए, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमआई से इन द प्लेऑफ्स। भाई इसके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म हुई इस बारे में। अब लाइक, कमेंट और शेयर करने को भी बोल दीजिए यार, फटाफट कर दो यार प्लीज, कहने वाली बातें नहीं, आईपीएल खत्म होने से पहले 1 मिलियन हो जाए, मतलब 1 अच्छा मिलियन का टारगेट लगाते हैं गाइस। हाँ, ऑब्जेक्टिव अच्छा है, 10% भी हो जाए तो कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसे नहीं बोलना होता 10% नहीं, 1 मिलियन ही करना है गाइस, प्लीज कर दो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो और प्लीज फॉलो करते रहो हमको फॉर मोर सच फन कॉन्वर्सेशंस विद द वाइज। कीप वॉचिंग एंड फॉलोइंग क्रिक एक्सट्रेसी। थैंक यू सो मच।